प्रेज़ द लॉर्ड। आज फिर मैं पवित्र शास्त्र जब पढ़ रहा था तो एक बहुत खूबसूरत सा वचन मुझे मिला आज, और ये वचन मैं ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ पहले, और उसके बाद हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेंगे थोड़ा डीपली। ये वचन है यूहन्ना की किताब से 14वां अध्याय, और पहले से हम पढ़ेंगे 4 तक। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। आमीन। तो ये जो वचन है ये इसके बारे में है कि परमेश्वर की इच्छा यहाँ पे प्रकट करते हैं प्रभु यीशु मसीह, कि वो चाहते हैं कि हम सारे लोग जो है वो उसके साथ रहे वहाँ पे जहाँ पे वो है। और उसने ये डिक्लेयर किया हुआ है वहाँ पे हमारे लिए ऑलरेडी जगह है, उनको बस वहाँ पे जाना है। जब वो आए वो आकर हमको वहाँ पे लेके जाएगा। कितना अच्छा वचन है ये, और बहुत प्यारा भी है, और इससे सुकून भी मिलता है मन को कि ये सुन के कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए जगह बनाई है। और ऐसा कुछ हमने किया है कि परमेश्वर शायद हमको चाहता है कि हम उसके साथ रहें। लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके अलावा एक वचन है जो मत्ती के शुभ वर्तमान का 7वां अध्याय और 23वां वचन कहता है कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आमीन। प्रेज़ गॉड। अभी एक कहानी है छोटी सी, मैंने भी ये वीडियो देखा हुआ है। कोई कैनेडियन पास्टर है, मुझे नाम ठीक से याद नहीं है उनका, और अभी उनका एज हो गया कुछ 70-71 के आसपास, 70-71 के आसपास है। उन्होंने उनकी लाइफ के 40 साल प्रेजेंट वर्शिप किया, प्रेयर किया, प्रीचिंग किया, चर्च चलाया। 40 इयर्स कोई कम समय नहीं है। 40 साल उन्होंने पूरा प्रभु की सेवा की, और जैसे उन्होंने रिटायरमेंट लिया उसके नेक्स्ट डे उनको सपने में यीशु मसीह दिखे। ये उनकी टेस्टिमनी है। और जैसे उन्होंने यीशु मसीह को देखा, वो उनके सामने घुटनों पर आ गए और परमेश्वर से कहने लगे कि हे परमेश्वर, मुझे पता था कि तू मुझे दर्शन जरूर देगा, मैंने तेरी सेवा की है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं यहाँ पे तुझे जानने आया हूँ। बंदा शॉक हो गया, बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैंने जीवन के 40 साल मेरे सुवार्ता के लिए दिए हैं, परमेश्वर का मार्ग तैयार करने के लिए दिए हैं। मैंने इतने सारे लोगों को, लाखों लोगों को बपतिस्मा दिया है, मैंने लाखों लोगों को सुवार्ता सुनाई है। फिर भी अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मैं कैसे मान लूँ इस बात को? तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, चलो मान लेते हैं कि तुमने ये सारी चीज़ें की है, इसमें मेरा गौरव कहाँ? क्या परमेश्वर के गौरव के लिए तुमने किया? क्या स्वर्गीय राज्य के गौरव के लिए तुमने किया? ये सारा जो चीज़ें तुमने 40 साल में किया है वो तुम्हारे खुद के गौरव के लिए किया। तुम्हारा जो स्थान है जिसे तुम चर्च बोलते हो, उसको बढ़ाने के लिए किया, वहाँ के लोगों को बढ़ाने के लिए किया। ये सारी चीज़ें जो संपत्ति तुमने बनाई है, जैसे गाड़ियाँ है, घर है, पैसा है, बहुत सारे ट्रस्ट बनाए हुए हैं, वो सारे किसके नाम के लिए किए गए हैं? इससे फायदा किसको हुआ? तो पास्टर शॉक में आ गया, नींद से जाग गया, और वो सोचने लगा कि क्या सच में ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, या तो फिर ऐसा मेरा वहम है। फिर कुछ देर बाद उसको पता चला कि नहीं, सच में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात उससे की है। फिर वो अपने मन को, अपने जीवन को, अपने 40 साल में जितनी सारी चीज़ें उसने की उसको टटोलने लगा, और फिर उसको समझ में आया कि उसने ये सारी चीज़ें की, खुद का त्याग नहीं किया। जो पहले वीडियो में मैंने कहा कि परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम खुद का त्याग नहीं करोगे, अपना क्रूस उठाकर नहीं चलोगे,
जब तक तुम मेरे मार्ग पे नहीं हो, मेरे पीछे नहीं हो। अब इमेजिन करो कि प्रभु यीशु मसीह आते हैं अचानक से, हम उसको देख रहे हैं और हम उसके सामने खड़े हैं। जैसे खड़े हैं और वो पूछेगा हमको कि क्या है तुम्हारा जीवन में तुमने क्या किया है, और हम उसको बताने की कोशिश करेंगे कि मैंने ये किया, वो किया, मैंने इतने लोगों को बपतिस्मा दिया, इतने लोगों को सुवार्ता सुनाई, मैं डेली बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, चर्च जाता था, सारी चीज़ें की। उसके अलावा अगर परमेश्वर ये बोले कि मैं तुमको नहीं जानता, तो वो सिचुएशन क्या होगी? अदर देन दैट, इसके अलावा इमेजिन करो कि परमेश्वर के सामने तुम खड़े हो, परमेश्वर तुमको देखते ही कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अंदर आ सकते हो। अनोखी चीज है कि हम बिना कुछ बोले, बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए उसके सामने खड़े हैं और परमेश्वर से हमसे कहते, मैं तुम्हें जानता हूँ। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सोचने वाली बात है। अगर 40 साल जो इंसान एक स्वार्थी पास्टर, उसको अगर परमेश्वर नहीं जानता, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें किस तरीके से जीवन को ढालना है, किस तरीके से जीवन को बदलना है? बहुत सारी चीज़ें शॉकिंग है और इसके बारे में हमको अभी सोचना जरूरी है, क्योंकि वो समय नज़दीक आया है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? सोचिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रेस बैक।